हमारी एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर देवीना गैब्रियल को कंसोल करने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाती हैं, लेती रुक जाती हैं क्योंकि गैब्रियल के पास कॉल आती है। गैब्रियल फोन पिक करता है और श्याओतू बोलता है और मिस्ट्री वॉइस में आगे बोलता है। तो मेरा ये मैसेज है, और अपना मुंह दूसरी ओर मोड़ लेता है और कहने लगता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अवसर है और ये तुम्हारे कीमती समय के बिल्कुल लायक है, तो चलो मिलते हैं। देवीना ये सुन रही थी और मन ही मन कहती हैं, मैं कितनी मूर्ख हूं, और अपने आप को सामने खिड़की के मिरर में फुल फोकस के साथ देखती हैं और मन में सोचती हैं, इस आदमी को मेरी कोई प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। तभी गैब्रियल पीछे की ओर मुड़ता है, फोन को कान से दूर करके और देवीना को बोलता है और फोन के स्पीकर पर हाथ रख लेता है ताकि आवाज फोन में न जाए। और देवीना उसकी ओर देखती हुई कहती हैं, यस। गैब्रियल कहता है, मैं कहता हूं, मुझे किसी चीज पर तुम्हारी राय चाहिए। टॉमरो मॉर्निंग ठीक 10 बजे। देवीना वेरी वेल बोलकर आकर बात जाती है और अपने सर को चूती है और आंखें बंद कर लेती हैं और मन ही मन कहने लगती है, उसके लिए अब बहुत देर हो चुकी है। उसने साफ तौर पर अपना रास्ता चुन लिया है। और अपना सिर ऊपर करती हैं और दृढ़ निश्चय के साथ बोलती है, अब मेरा ध्यान परिवार के उस इकलौते सदस्य पर है जिसे अब भी बचाया जा सकता है। और सीन अगले दिन का दिखाया जाता है जहां डवीना मिकी के रूम में होती हैं। मिकी एक बहुत लंबी लिस्ट रेडी कर रहा था और डवीना उसकी लिस्ट पीछे खड़े देख रही थी। मिकी कहता है, ईजल की स्पेलिंग क्या है डवीना? अगली से इशारा करके कहती हैं, ई और एल को आपस में बदल दो। ये सुनकर मिकी सोचता हुआ पेन को अपने चिन पर लगाता हुआ बोला, क्या मुझे वाटर कलर का एक सेट लेना चाहिए या दो? डवीना स्माइल करके एक अगली के लिए इशारा करती हुई कहती हैं, एक से शुरुआत करो, जब खत्म होने लगे तो मैं तुम्हें दूसरा दिला दूंगी। तभी वहां गैब्रियल आता है, निको और वेल के साथ, और गैब्रियल कहता है, ये सब क्या है मिकी? गैब्रियल को देखता है और पापा कहता है, और वो लंबी लिस्ट लेकर उसके पास आता है और बोलता है, मैं उन आर्ट सप्लाई की लिस्ट बना रहा हूं जो आग में जल गए और जिन्हें बदलना है। गैब्रियल लिस्ट ले लेता है, पढ़ता है, 2 एप्रॉन्स। ये सुनकर मिकी कूद कर कहता है, इनकेस लुइस आता है तो हम पेंट करेंगे हैं। इसलिए ये सुनकर गैब्रियल मुंह फेर लेता है और कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम बेमतलब की उम्मीदें पालो। ये सुनकर मिकी एक समझदार बच्चे की तरह बोलता है, मुझे पता है हमारे बीच तनाव बहुत है, पर जल्द ही उन्हें समझ आ जाएगा कि हम उनके धंधे के लिए कोई खतरा नहीं है। ये सुनकर गैब्रियल निको को घूरता है और कहता है, सब शांत हो जाएगा। निको गैब्रियल को देखता हुआ अजीब सा मुंह बनाकर कहता है, तुम्हें ऐसा ही लगता है ना? जबकि मिकी तो अपनी बात कहे जा रहा था और मिकी डेविना से पूछता है, क्या हम अभी चल सकते हैं? ये सुनकर देविना कहती हैं, दोपहर के खाने के बाद कैसा रहेगा? मुझे लगता है तुम्हारे पिता कुछ नए सुरक्षा इंतजामों पर चर्चा करना चाहते थे जब तक हम होटल में हैं। और गैब्रियल देविना की ओर देखकर कहता है, निको उसे ले जा सकता है? ये सुनकर निको गैब्रियल को देखता है और बोलता है, मुझे लगा तुम्हें मीटिंग के लिए मेरी जरूरत थी। ये सुनकर गैब्रियल कहता है, मैं तुम्हें बाद में पूरी जानकारी दे दूंगा। मिक्की पीछे मुड़ता है और कहता है, अगर तुम मेरे बारे में कुछ बात करने वाले हो तो मुझे। और तभी देविना मिकी के पास आती हैं और उसके सिर पर हाथ रखती हैं एक प्यारे अंदाज में और कहती हैं, ऑफ कोर्स तुम रुकना चाहोगे। और अपने मन में सोचती है से दूरी बनाने की शुरुआत करने का ये एक बेहतरीन मौका है। अपनी चिन पर हाथ रखकर टेडी नजर से मिकी को देखकर कहती हैं, हमें अतिरिक्त सुरक्षा कैमरों के लिए सटीक एंगल तय करने की जरूरत है। ये सुनकर मिकी घबरा जाता है और डेविना आगे कहती हैं, मैं पारंपरिक 45 डिग्री के बारे में सोच रही थी, लेकिन तुम्हारे पिता का मानना है कि थोड़ा कम झुकाव वाला एंगल, शैलोअर लुक एंगल, पहचान करने में ज्यादा बेहतर होगा। मिकी ये सुनकर अजीब सा मुंह बनाता है क्योंकि ये सब उसके दिमाग के ऊपर से जा रही थी। और पीछे खड़ा गैब्रियल मिकी को देखता है और वो भी डेविना का साथ देते हुए कहता है,
हाँ, मुझे लगता है 39 डिग्री काफी होना चाहिए, लेकिन हमें बीच के हर एक एंगल को टेस्ट करना होगा। पूरी तरह आश्वस्त होने के लिए शायद हमें हाफ एंगल्स भी देखने पड़ेंगे। ये सुनकर उसके मिकी के पसीने निकल पड़े और वो निको से कहता है। निको उसकी तरफ झुकता है ताकि उसकी बातें सुन सके और मिकी कहता है, इससे पहले कि ये लोग नक्शे और डायग्राम खोलकर बैठ जाएं, यहां से निकलते हैं। ये सुनकर निको हंसता है और कहता है, मैं बिल्कुल तुम्हारे पीछे हूं बच्चे। और मिकी निको के साथ चला जाता है। पीआर वेल भी आ जाती हैं गैब्रियल डेविना के और स्माइल करता हुआ देखकर कहता है, तुमने अच्छा किया डेविना। गैब्रियल और वेल को देखकर कहती हैं, पर सच बताना, ये सब असल में है किस बारे में? और सभी बैठ जाते हैं मीटिंग के लिए। गैब्रियल कहता है, एंगल्स, कोण कि थोड़ा कम झुकाव वाला एंगल, शैलोअर लुक, लेकिन सुरक्षा कैमरों के नहीं। और अब पूरी तरह से षड्यंत्र और दुश्मनी की ओर मुड़ गया है। और वेल कहती है, काम के तरीके और चाले, मेरा अंदाजा यही है। ये सुनकर गैब्रियल वेल की ओर देखकर कहता है, मैं मैडम लाविग्नी की मशीनरी में अड़ंगा डालना चाहता हूं। डेविना रिएक्शन। जब वो मशीनरी में अड़ंगा डालने की बात सुनती है, शरीर सख्त हो जाती है और ठिठक गई। उसका शरीर जकड़ गया, जैसे किसी ने उसे अचानक सावधान कर दिया हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी सख्ती आ गई और घबराकर गैब्रियल से कहती है, तुम फ्रेंच मॉब के पीछे जा रहे हो? वो भी तब जब उन्होंने तुम्हें साफ तौर पर चेतावनी दी थी कि ऐसा ना करें। जिससे ये शब्द उस खतरे की गंभीरता को दर्शाता है जिसे नजरअंदाज किया जा सकता। और यह सुनकर गैब्रियल अपने से कहता है, मुझे लोगों का ऑर्डर चलाना बर्दाश्त नहीं है। यह बात गैब्रियल के ईगो को दिखाता है। उसे किसी का ऑर्डर पसंद नहीं है। और फिर डेविना को घूरता है और देविका कहती है, तो ये सब माइकी की सुरक्षा के बारे में है ही नहीं। गैब्रियल जवाब देता हुआ कहता है, उसकी नैनी ने उसके कमरे में सुनने वाले उपकरण लगाए थे। यहां पर लिवीना की बात हो रही है। ऑफ कोर्स ये माइकी के बारे में ही है। ये सुनकर डेविना कहती हैं, उन्हें और ज्यादा उकसाना। ये सुनकर गैब्रियल टेबल पर उंगली मारता है और कहता है, उकसाया उन्होंने मुझे है, और उसके मुताबिक इसके परिणाम तो भुगतने ही होंगे। गैब्रियल की आवाज में एक ठंडी दृढ़ता है जब वो कह रहा है, अंजाम तो भुगतने होंगे। तो ये एक सीधी धमकी है जिसे टाला नहीं जा सकता। और यहाँ डेविना और गैब्रियल के विचार नहीं मिलते और दोनों आंखों से ही तकरार कर रहे होते हैं। और वेल ये देखती हैं, कहती हैं, तो लाविगन के धंधे मतलब ऑपरेशन को पूरी तरह से तहस नहस करना है। तो फिर तुम्हारी चाल क्या है? और गैब्रियल वेल की और खूंखार चाल के साथ कहता है, मैंने से संपर्क किया है। वेल सोचती हुई कहती हैं, वो ट्रायड का नेगोशिएटर। और हम बनी सियाओ तू को देखते हैं, जो देखने मैं ही विलन लग रहा है। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो जाने से पहले अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा और अगले एपिसोड के लिए थोड़ा इंतज़ार करें। तो थैंक यू, बाय।